बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी आज हम लोग 9th क्लास की जो बायोलॉजी है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेटा ये 20 से 25 मिनट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा इंशाल्लाह उसमें से ज़रूर आते हैं। और जो है ना ये आपके 20 से 25 मिनट आपको मैक्सिमम नंबर इंशाल्लाह देंगे। जिनको डर है कि हम लोग जो है ना वो हमारे नंबर कम आएंगे, हमारी सप्ली आएगी, तो बेटा जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो आपने ध्यान से करने हैं, बाकी आप लोग बाद में कर लेना, ठीक है। तो देखिए जी हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा, पहली बात मैं आपको बात बता दूं, आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 6 और 7 बेटा ये आपने 5 चैप्टर पहले तैयार करने हैं, बाकी आप लोग बाद में करेंगे जरूर। लेकिन चैप्टर नंबर 1, 2, 3, चैप्टर नंबर 1 में से 8 नंबर, 2 में से 8 नंबर, 3 में से जो आपका 6 है ना चैप्टर एंजाइम वाला, वो छोटा सा चैप्टर है लेकिन वो आपको नंबर बहुत ज्यादा देता है। 8 से 10 नंबर आपको उसमें से लॉन्ग एक आ जाता है, शॉर्ट भी वो 3-4 पूछ लेते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 7 है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर की बहुत ज्यादा चॉइस होती है, उसकी प्रायोरिटी होती है एग्जामिनर की। तो देखें जी चैप्टर नंबर 1 है बेटा, चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको बात बता दूं, इसमें आपने जो ब्रांचेस है ना वो आपने ध्यान से तैयार करनी है। केमिस्ट्री की ब्रांचेस हो या बायोलॉजी की ब्रांचेस हो, ब्रांचेस में से एग्जामिनर जो है ना वो जरूर पूछता है। 2 नंबर पूछ ले, 4 नंबर पूछते, लेकिन जो पहली 3 है ना वो ये ज्यादा आती हैं। साल के तौर पर जोलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोलॉजी की डिवीजन्स के बारे में आपसे पूछते हैं, तो ये आपने 3 ध्यान से करनी है। उसके बाद बेटा हिस्टोलॉजी जो है ना ये आप करेंगे ब्रांच, और उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है। बेटा एक और बात बता दूं, आपके बायोलॉजी के जो बॉक्सेस है ना ध्यान से तैयार करके जाना, आपको 4 नंबर 6 नंबर आपको बॉक्सेस में से मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद पैरासाइट की तारीफ आपने करनी है, और उसके बाद बायोलॉजी का दूसरे साइंसी रूम से ताल्लुक, इसमें आपने बायोकेमिस्ट्री को ध्यान से करना है। किसको ध्यान से करना है? बायोकेमिस्ट्री को। उसके बाद बेटा बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे, इसमें जो एंड वाली लाइन है ना वो उस पेशे का स्कोप होता है, तो एंड वाली लाइन ध्यान से करनी है। लेकिन इन पेशों में से जो बायोटेक्नोलॉजी है वो आप लोग ध्यान से करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी और फिशरीज वाला, ठीक है। उसके बाद बेटा पेज नंबर 8 पे एक लाइन दी हुई है, बाकी तमाम जानदारों के प्रोटोप्लाज्म का पानी, तमाम जानदारों के प्रोटोप्लाज्म का 60 से लेकर 70% होता है, ये आता है। अगर ये आ जाए बायोलॉजी और कुरान एक दूसरे से किस तरह रिलेट करते हैं, तो आपने 3 आयात का तर्जुमा लिखते हैं, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। बेटा मुसलमान साइंसदान बहुत मशहूर है, आपके पेपर में आता है, आया था, आएगा। इनकी किताबों के नाम आप लोग ध्यान से तैयार कर लेना, मुसलमान साइंसदान, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 10 पे बेटा दिया हुआ बॉक्स दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। 65% ऑक्सीजन होती है, 10% हाइड्रोजन होती है। बायो एलिमेंट की तारीफ करेंगे आपने करना है, 99% कौन से होते हैं और 1% कौन से होते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल में बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल ध्यान से तैयार कीजिएगा, ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। ऑर्गेनेली की तारीफ बहुत मशहूर है, ये चैप्टर नंबर 4 में इसकी कई एग्जांपल दी हुई हैं। आपने ऑर्गेनेली की तारीफ बड़े ध्यान से तैयार करनी है। उसके बाद टिश्यू की तारीफ है, ठीक है। उसके बाद बेटा इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ना वो बनता है जी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है जी, मैदा में पाए जाने वाले 2 टिश्यूज कौन से हैं, उनके नाम लिखे आपने ध्यान से करना है। और उसके बाद बेटा ये जो आपका पेज नंबर 13 है ना ये ध्यान से कीजिएगा, पॉपुलेशन लेवल या कम्युनिटी लेवल दोनों में से एक जरूर देता है, लेकिन कम्युनिटी लेवल को ज्यादा टच करता है, ठीक है। इसी तरह पेज नंबर 13 में बेटा स्पीशीज की तारीफ है, ये कीजिएगा ध्यान से। चैप्टर नंबर 3 में भी है, लेकिन आप लोग 3 वाली तैयार करें क्योंकि वो ज्यादा ऑथेंटिक है और अच्छी तारीफ वो बनती है। ये भी कर लें कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, तजवीज दूंगा, वो आप लोग तैयार करें, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मस्कन की तारीफ, एपिटेट की तारीफ, ठीक है। अब आ जाए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। सेल्स बनाइजर 2 अक़साम के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। और सेल्स जो है ना जानदारों के साम 3 तरह से तरतीब बनाते हैं। जो सेल्स होते हैं 3 तरह से तरतीब पाके जानदारों के साम बनाते हैं। और इसके बाद यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है और मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर में बेटा 3 वो पूछते हैं, यूनिसेलुलर जानदारों से क्या मुराद है, 3 मिसालें लिखें, तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्रेना 3 आपने एग्जाम्पल इसकी लिखनी है। और उसके बाद कॉलोनियल में आपने वॉलवॉक्स की मिसाल बतानी है। मल्टी सेलुलर में बेटा
सरसों का पौधा और उसके बाद राणा साहब, ये राणा टाइग्रीना, इन दोनों में से एक आता है, लेकिन ज्यादातर जो एग्जामिनर होता है वो सरसों के पौधे को टच करता है। ठीक है, तो आपने सरसों का पौधा जो है ना ये ध्यान से तैयार करना है। अब आप लोग आ जाए पेज नंबर 17 पे। एक और बात बेटा, आपकी बायोलॉजी में 7 साइंसी नाम है। जिस तरह उर्दू का पेपर मिर्जा गालिब साहब के बगैर नाम मुकम्मल होता है, इसी तरह आपका बायोलॉजी का पेपर साइंसी नाम के बगैर नाम मुकम्मल होता है। इसलिए आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और साइंसी नाम 7 ध्यान से तैयार करने हैं। पहले टाइम पे साइंसी नाम आ जाए, दूसरे टाइम पे साइंसी नाम आ जाए, ये आपकी किस्मत है, लेकिन आप लोग ध्यान से तैयार करेंगे और मुझे बताएंगे कि आया है, बल्कि इंशाल्लाह आएगा, और कमेंट में मुझे बताएंगे कि जी हाँ सर साइंसी नाम आ गए हैं। जिसका नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 3 में वो बात करते हैं। पेज नंबर बेटा 17 पे दिया हुआ है, मेंढक के सर के बाहर 2 बैरूनी नथने यानी नॉस्ट्रल्स होते हैं। ये पूरा पॉइंट आपने ध्यान से करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ध्यान से करना है। ये जो पॉइंट है ना 1 2 3 4 5 6, पहला, तीसरा और छठा, ये 3 ध्यान से करने। पहले में से एमसीक्यूज आया हुआ है, कई दफा आया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाए बेटा। और हाँ, पेज नंबर है आपका 21 पे क्वेश्चन है 2। हॉर्टिकल्चर से क्या मुराद है, इसके एग्रीकल्चर से क्या ताल्लुक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके पेपर में आता है, आया था, आएगा, ख्याल कर लेना। उसके बाद बेटा पेज नंबर है आपका 23, चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग आ गए। ये है जी बायोलॉजिकल मेथड से क्या मुराद है, इसकी अहमियत बयान करें। और उसके बाद आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन से इकदाम किए जाते हैं, तो ये आपने बताना है। इकदाम 7 है, ये पेपर में आता है। कितने इकदाम हैं आपने बताना जी, 7 इकदाम हैं, 7 स्टेप्स हैं। उसके बाद बेटा पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 में जो है ना ऑब्जर्वेशन, ये आपको नंबर देता है ऑब्जर्वेशन, आपने ख्याल करना है जरा, या हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन, ये पक्का ठक्का आपको किसी न किसी वाले से, एग्जाम्पल के वाले से आपने तैयार करना है। मैं आपको ये कहूंगा, आपको नंबर 2 या 4 ये पेज दे जाएगा। उसके बाद डिडक्शन आपने करना है, एमसीक्यू सुनने जरा, तजर्बात करना। बायोलॉजिकल मेथड का सबसे अहम कदम तजर्बात करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपके पेपर में। तजर्बात में कंट्रोल से क्या मुराद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद बेटा पेज नंबर 28 पे आ जाए। मलेरिया किस जुबान का लफ्ज है, ये आपने लिखना है। क्यूना और सिंकोना क्या होता है, ये आपने लिखना है। प्लाज्मोडियम क्या है, ये आपने करना है। और उसके बाद बेटा इंक्यूबेशन पीरियड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में आता है। और उसके बाद पेज नंबर 29 पे AFA किंग ने कितने देर बाद किए, 20 देर बाद किए। कोई से 4 जो है ना इसके लिखे मुशाहिदा ऑब्जर्वेशंस आपने बतानी है। AFA किंग ने कितनी ऑब्जर्वेशंस की हैं, 20 आपने बतानी, 4 बतानी है, बिल्कुल आसान। अच्छा एक और बात बेटा, आपकी 9th क्लास के पेपर बायोलॉजी में 2 नंबर जो डेंगी बुखार है उसकी इलामात आती हैं, बाकी कुछ आए या ना आए पक्की ठक्की आती हैं, तो ये आपने ध्यान से तैयार कर लेनी है। 2 नंबर की आएंगी आपके पेपर में डेंगी बुखार की अलामत। डेंगी बुखार के बारे में अलामत आती हैं, वो एक्स्ट्रा भी कुछ पूछ लेते हैं, वो पूछ लेते हैं। पेज नंबर 31 है, 31 पे दिया हुआ क्यूलेक्स मच्छर चिड़ियों में जो है ना ये स्प्रेड करता है ये मलेरिया, और एनोफिलेज है और एडीज है। एडीज ये जो है ना मच्छर है, ये डेंगी फीवर का बायस बनता है, ध्यान से तैयार करनी है। थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल की तारीफ दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा आ जाए पेज नंबर 33 पे, इसमें आपने डाटा की तारीफ करनी है, और ये ज्यादा पूछता है तनासब और प्रोपोर्शन की तारीफ। इसमें आपने तारीफ, अलामत और उसके बाद मिसाल अपने अल्फाज में आपने लिखनी होती है। उसके बाद बेटा पेज नंबर 34 है, देखिए जरा, मैंने बच्चों को असेसमेंट करवाई है, आपको नजर आ रहा है, देखिए जरा, ये आपको 2 नंबर 4 नंबर ये ये आपने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना, आपकी मेहरबानी तरह ये आप लोग ध्यान से तैयार करेंगे इसको। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स से क्या मुराद है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, एमसीक्यू इसके वही आएंगे जो एक्सरसाइज में मौजूद है, इधर उधर नहीं आपने जाना। और लाहौर बोर्ड का, अगर आपका लाहौर बोर्ड का बेटा पेपर है तो आप लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज वो करेंगे जो लाहौर बोर्ड के पास पेपर है, 2 उठा लें, 4 उठा लें। ठीक है, 4 उठा लें पहले ग्रुप का, दूसरे, वो 4 आपने करके जाना है, आपके 40 मार्क्स आराम सुकून से आ जाएंगे। पेज नंबर 36 है बेटा, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत मशहूर है, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, आता है, आया था, ख्याल कर लेना जरा। अच्छा जी, अब आप आ जाए बेटा चैप्टर नंबर 3 पे आ जाए जरा, बायोडाइवर्सिटी की तारीफ और उसके बाद इसकी अहमियत, और फ्लोरा की तारीफ और फाना की तारीफ। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी की अहमियत। अच्छा बेटा, जो चैप्टर नंबर 2 है ना, मैं आपको बता दूं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कम आता है। अगर आएगा तो वो तारीफें बना के देगा, या मुशाहिदात से क्या, ऑब्जर्वेशंस से क्या मुराद है, इसकी टाइप्स कितनी है, या वो पूछ रहे हैं कि जी व्हाट इज डाटा, और डाटा को किस तरह से हम लोग तरतीब दे सकते हैं, इस तरह से पूछेंगे। आता तो नहीं है, पहले और तीसरे का
चौथे और पांचवें का कॉम्बिनेशन सुन रहे हैं इस दफा, लेकिन आपने पहले 5 का ध्यान से तैयार करने। हाँ ये भी हो सकता है चौथे और छठे का कॉम्बिनेशन कर ले, तीसरे का और छठे का कर ले। छठा चैप्टर जो है ना उसके 3 पेजेस हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपने उसमें से भी कौन से क्वेश्चन करने हैं वो भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बायोडायवर्सिटी से क्या मुराद है, इसकी अहमियत बयान करेंगे। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान है बेटा। पेज नंबर 40 है, 40 पे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन की तारीफ, क्लासिफिकेशन के मकासद, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक की तारीफ, और उसके बाद इसकी जो अहमियत है ये आप लोग ध्यान से तैयार करेंगे। इसके मकासद, सॉरी मकासद आप लोग बड़े ध्यान से तैयार करेंगे, ये मकासद आपको आने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद बेटा पेज नंबर 42 पे दिया हुआ है वही बात जो मैंने आपको बताई, टैक्सोनॉमी का निज़ाम मुरतब दिया हुआ है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बताई हुई है, आपने करनी है। और इसमें आपने बताना है जी किंगडम, फाइलम, KPCOFGS, तो आप बता सकते हैं। कसूर में PCO है फॉर गुड स्टूडेंट्स, KPCO मैंने बच्चों को बताया हुआ है क्लास में। जब हम लोग इसकी डिटेल देखेंगे इस चैप्टर की तो मैं आपको उस वक्त भी ये टोटका बड़े अच्छी तरह से याद करवा दूंगा। तो ये आपने करना है, 42 पेज पे दिया हुआ है। और वही बात आ गई इंसान का साइंसी नाम और मटर का साइंसी नाम, आपको साइंसी नाम जरूर मिलेगा। क्लासिफिकेशन की बुनियादी का बेटा बहुत बहुत मशहूर है, आपके पेपर में आएगी, ख्याल कर लेना जरा। क्लासिफिकेशन सिस्टम की तारीफ है, पहले 3 साइंसदान आपने याद करने हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद 3 किंगडम। बेटा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो एतराजात है ना, लफ्ज यूग्लिना आपने लिखना है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो एतराजात है इसमें आपने फंजाई लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाए बेटा पेज नंबर 46 पे और 47 पे। बेटा ये दोनों पेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पेजेस में से आपको 2 नंबर 4 नंबर पक्के ठक्के मिलेंगे। आपने इनको ध्यान से पहले टाइम पे आ जाए, दूसरे टाइम पे आ जाए, ये आपकी किस्मत है। वायरसेस के बारे में क्वेश्चन सुने जरा, वो बोलते हैं जी वायरसेस को 5 किंगडम में क्यों नहीं शामिल किया जाता, तो आपने बताना है क्योंकि इनको जानदार और बेजान के दरमियान में सफर किया जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको 5 किंगडम में शामिल नहीं करते। जब जानदारों के जिस्म से बाहर होते हैं तो क्रिस्टल्स की शक्ल में होते हैं, जब जानदार के जिस्म में होते हैं तो फिर ये अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, अमले तौलीद करते हैं। तो ये वायरसेस के बारे में आपको जो है ना पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है। एक और बात सुन लें बेटा, 7 साइंसी नाम है, 5 साइंसी नाम आएंगे, साइंसी नाम से हटेगा एग्जामिनर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे देगा। ठीक है, तो ये जरा ख्याल कर लेना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 50 पे आ जाए जी, 50 पे वही साइंसी नाम फिर आ गया, और एंडेंजर्ड स्पीशीज, और उसके बाद ये दिया हुआ है नापैद स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज और एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये ध्यान से आपने तैयार करना है। पेज नंबर 52 पे बेटा 2 बॉक्सेस हैं, ध्यान से तैयार करने हैं आपने। ये डिफॉरेस्टेशन क्या है, एफॉरेस्टेशन क्या है, ये दोनों तरीके आपके पेपर में आती हैं। उसके बाद बेटा आ जाए, ये 2 तंजीमों के नाम है पेज नंबर 55 पे, WWFP और IUCN, ये आपने तैयार करना, 2 तंजीमों के नाम लिखने हैं। पेज नंबर 56 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम लिखे, इंडस डॉल्फिन है, मार्को पोलो भेड़ है, मार्को पोलो शीप और मुबारा बस्टर्ड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 58 पे आपके लिए 2 MCQs मौजूद हैं, ये याद कर लीजिएगा जरा। MCQs आपने यही करने हैं और कहीं नहीं करने। ये देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फहमो दराक में दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 ध्यान से करना है। और मुख्य सवालात में देखें जरा, टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक में क्या ताल्लुक है, ये बेटा कर लेना जरा। ये पहला आता है जरा, फंजाई और जानवरों के न्यूट्रिशन के तरीकों में क्या फर्क है, ये आप लोग ध्यान से कर लेना। अब आप लोग आ जाए पेज चैप्टर नंबर 4 में। बेटा चैप्टर नंबर 4 की मैं आपको बात बता दूं, इस पे आपकी उतनी एफर्ट लगती है जितनी आपकी पूरी की पूरी बुक पे लगती है। आपने सुन ले जरा, स्कीम सुन ले, तरीका सुन ले, आपने किस तरह से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8, फिर उसके बाद 5, 4, 9। पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन, जो छोटे चैप्टर है ना, पहले आप लोग उनको तैयार कर लें। इसकी भी मैं आपको बताता हूं जरा। पहले हम लोग जाते हैं जी चैप्टर नंबर 5 पे जाते हैं जरा। चैप्टर नंबर जो है 5 है, 5 देखें जरा। 5 में बेटा सेल साइकिल की तारीफ बहुत मशहूर है। पेज नंबर सेल साइकिल की तारीफ आपने करनी, उसके बराबर के नाम लिखने हैं। और इसी तरह एक लाइन में भी आपको बता रहा हूं, यहां पे आपने जो लाइन याद करनी है वो है जी, एस फेज में क्रोमोसोम की कापियां तैयार की जाती है, ये लाइन आपने ध्यान से याद करनी है। और उसके बाद बेटा G0 फेज दिया हुआ है, ये आपके पेपर में आता है। G0 फेज से क्या मुराद है, पेज नंबर 107 में एक साथ बॉक्स दिया हुआ है, ये आप लोग बॉक्स ध्यान से करेंगे, आपके पेपर में बॉक्स आता है।
और ये जो माइटोसिस और मियोसिस ये किसने दरियाफ्त की, कब की, ये आपने बताना है। माइटोसिस से कितने सेल बनते हैं, मियोसिस से कितने सेल बनते हैं। पेज नंबर 108 पे क्रोमेटिन की आपने तारीफ करनी है और उसके बाद स्पिंडल फाइबर की आपने तारीफ करनी है, ठीक है। और उसके बाद पेज नंबर 109 में बेटा आपने बताना है साइटोकिनेसिस क्या है और कैरियोकिनेसिस क्या है। साइटोकिनेसिस पौधे की सेल में किस तरह से होती है और कैरियोकिनेसिस किस तरह से होती है। डायग्राम आपको बेटा ये जो ज्यादा नंबरों वाले बच्चे हैं ये आपको डायग्राम भी बनानी होती है, 4 नंबर का भी ये आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद माइटोसिस की अहमियत में बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछता है वो रीजनरेशन पूछता है और रेड ब्लड सेल्स की एज कितनी है ये आपसे पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा माइटोसिस में गलतियां और मियोसिस में गलतियां, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का टक्का आता है। माइटोसिस से एरर ले ले, एक डेफिनेशन ले ले 4 है, या मियोसिस से ले ले। उसके बाद जी ये पेज नंबर 115 पे दिया हुआ लफ्ज मियोन से क्या मुराद है। इसी तरह आपने मियोसिस का मैंने आपको बताया 4 सेल जो है ना वो बनते हैं। और उसके बाद बेटा पेज नंबर 115 पे सबसे एंड पे देखे जरा सिनैप्सिस दिया हुआ है और इसी तरह आगे दिया टेट्राड दिया हुआ है, क्यासमेटा क्रॉसिंग ओवर, 4 है। एक तारीफ आपके पेपर में आएगी, आई थी, आती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए बेटा पेज नंबर आपका है, अल्लाह आपका भला करे, मियोसिस की अहमियत है, ठीक है। इसमें आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, माइटोसिस की अहमियत पूछता है, मियोसिस की अहमियत पूछता है, ये आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से तैयार करेंगे। मियोसिस में गलतियां मैंने आपको बता दिया बेटा। ये जो पेज है ना मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पेज नंबर 121 और 122 ये काइंडली आप लोग तैयार कर लें, ये आपको 2 नंबर 4 नंबर दे जाएंगे। आपने बताना जी माइटोसिस और मियोसिस में फर्क बयान करें। दूसरा आपने बताना है जी ये जो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस क्या होता है, ये काइंडली तैयार कर लें। ये पेज आपने नहीं छोड़ना, ये आपको 2 या 4 नंबर देकर जाएगा। अब आप लोग आ जाए बेटा, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ ये छोटा सा चैप्टर है एंजाइम वाला, ये चैप्टर आप लोग ध्यान से तैयार करेंगे। इसमें कोई भी जो है ना मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप लोग इसको छोड़ दें, ये है वो है। ये बेटा छोटा चैप्टर है, इसमें से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन इसको आपने एक लफ्ज भी इसका मिस नहीं करना। जिनको मसला है ना हमने सारा साल पढ़ा नहीं है, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, उधर जाऊँ, इधर आऊँ, तो बेटा इस चैनल पे आपको रहनुमाई मिल रही है, फुल टाइम मिल रही है, 100% मिल रही है। आपके कदम से कदम मिला के इंशाल्लाह ये चैनल चलने वाला है, आपके साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा। आप मुझे इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा चैप्टर ध्यान से कर ले, आपको पास होने के लिए चैप्टर ये जरूरी है। और जो टॉपर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, जो है ना मौका होता है ना कि एक छोटा सा चैप्टर है उसमें से 10 नंबर उनको पता होता है ये आना होता है। अच्छा इसमें देखे जरा बायोकैटालिस्ट क्या होता है ये आपने बताना है, ठीक है। और इसको कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म में फर्क है। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा पूछते हैं। और उसके बाद बेटा पेज नंबर 130 पे दिया हुआ है को फैक्टर को एंजाइम की तारीफ करें, एक्टिव साइट की तारीफ, ये 3 है। और उसके बाद मेटाबॉलिक सिलसिले क्या होते हैं। और पेज नंबर 132 पे आता है जी इंसानी बॉडी में जो एंजाइम काम करते हैं उसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच की तारीफ करें, ये आपने ध्यान से तैयार करना है। अच्छा इस तरह ये हो रहा है जी पेज नंबर 134 या 135, इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये जरा ख्याल कर लेना। ये 2 मॉडल हैं, इन 2 मॉडल में से एक मॉडल आता है या एंजाइम की तखसीस पर स्पेसिफिकेशन ऑफ द एंजाइम, इस पर नोट लिखें, तो ये जो है ना दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, इसका जरा ख्याल कर लेना। ये देखें जरा मुख्य सवाल देखें, को फैक्टर को एंजाइम की तारीफ करें, कागज में कागज की सनद में जो एंजाइम के इस्तेमाल आता है उनके बारे में लिखें। तो ये बेटा मैंने आपको बता दिया। अगले सेक्शन में इंशाल्लाह हम लोग इसका दूसरे वाला पोर्शन देखेंगे। बेटा यूट्यूब पे चैनल है ये, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे ये पेज है आबद अकेडमी के नाम से, इसको भी फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। इसको दूसरे अपने जो दोस्त हैं जो आपको जानने वाले हैं उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।